Hello friends, welcome to my channel Mulix Academy. Today we will do the practical of blood group determination. तो आज हम देखेंगे कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हमको प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला अपना ब्लड ग्रुप किट। इस किट में आपके 3 रिएजेंट्स हैं। दिस वन इज़ एंटी ए, दिस इज़ एंटी बी and this is anti-D. Anti-D is used for RH factor. Now this is the glass slide जिस पर कि हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अभी हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो अपने EDTA सैंपल के साथ कर रहे हैं। हम इस EDTA सैंपल से ड्रॉपर की हेल्प से ब्लड की ड्रॉप्स लेंगे। अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो हम लैंसेट से अपनी फिंगर को प्रिक करके भी ब्लड की ड्रॉप्स यहाँ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी फिंगर को अच्छे से स्टरलाइज करें। तो हम इस प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस स्लाइड पर थोड़े से गैप में 3 A, B और D मेंशन करेंगे। अब हम इस ब्लड सैंपल से एक एक ड्रॉप, जहाँ पर हमने A लिखा है वहाँ पर ब्लड की एक ड्रॉप, देन जहाँ पे B है वहाँ पर ब्लड की एक ड्रॉप और D पर ब्लड की एक ड्रॉप पुट करेंगे। नाउ एंटी ए सीरा की भी हम एक ड्रॉप, जहाँ पर A मार्क है वहाँ डालेंगे, लेकिन हमें ये बस प्रिकॉशन यही रखना है कि ये जो हम सीरा मिक्स करेंगे, सीरा डालेंगे, वो हमें थोड़ा ऊपर से रखना है, वरना हमारा पूरा जो एंटी सीरा है वो कंटामिनेट हो जाएगा। दिस इज एंटी बी एंड दिस इज एंटी डी। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के लिए हम या तो टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, अभी हम जैसे स्लाइड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बस ये याद रखना है कि हम एक ही कॉर्नर से सबको मिक्स नहीं करेंगे। ये हमने ए को मिक्स किया, अब हम दूसरी साइड से स्लाइड के बी को मिक्स करेंगे एंड थर्ड कॉर्नर जो होगा उससे डी को मिक्स करेंगे। अब हम इस स्लाइड को थोड़ा रोटेट करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, देखेंगे कहाँ पे एग्लूटिनेशन हो रहा है। देखिए दिस इज़ फॉर डी। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ अच्छे से अपने को क्लम्प्स दिख रहे हैं एंड ए एंड बी में कोई क्लम्पिंग नहीं है, कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, क्लियर है। तो दिस इज़ ए में नो एग्लूटिनेशन, बी में नो एग्लूटिनेशन एंड डी में एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है। तो दिस इज़ ए बी एब्सेंट, बी बी एब्सेंट, तो दिस इज़ ब्लड ग्रुप ओ एंड चूँकि RH फैक्टर प्रेजेंट है तो दिस इज़ ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। अगर हम ऐसे ही और देखें, अगर A में क्लम्पिंग होती, B में नहीं होती और RH फैक्टर या D में होती, एग्लूटिनेशन होता, तो दिस इज़ A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर यहाँ होती, B में नहीं होती और D में भी नहीं होती, इट मीन्स दिस इज़ ब्लड ग्रुप A नेगेटिव। नाउ ए में एग्लूटिनेशन एब्सेंट है, बी में प्रेजेंट है और RH फैक्टर में भी प्रेजेंट है, यानी डी भी प्रेजेंट है, तो दिस इज़ ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। नाउ ए में कोई एग्लूटिनेशन नहीं, बी में एग्लूटिनेशन है और डी में नहीं है, इट मीन्स बी नेगेटिव, बिकॉज डी जो है वो एब्सेंट है, यहाँ एग्लूटिनेशन एब्सेंट है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। अब मान लीजिए यहाँ भी एग्लूटिनेशन मिलता है, यहाँ भी एग्लूटिनेशन मिलता है और यहाँ भी एग्लूटिनेशन मिलता है, तो अपना ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पर एग्लूटिनेशन है, बी क्योंकि यहाँ एग्लूटिनेशन है और पॉजिटिव क्योंकि डी पर भी एग्लूटिनेशन है। अब अगर यहाँ एग्लूटिनेशन होता, यहाँ भी होता, बट अगर यहाँ नहीं होता तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी नेगेटिव। नाउ यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, तो ए नहीं है, बी नहीं है, तो इट मीन्स ओ और RH फैक्टर भी एब्सेंट है, तो ओ नेगेटिव। तो दिस इज़ ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव,
AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव. These are 8 blood groups. Thank you.